नमस्कार दोस्तों। मल्टीप्लेक्स के दर पर क्यों रो रहा है बॉलीवुड? क्या है ये पूरा मामला? हम क्यों कह रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स के दर पर आकर बॉलीवुड रो रहा है? और आने वाले समय में क्या होने वाला है? क्या आपको फिल्में मुफ्त में दिखाई जाएंगी, या आपको फिल्में देखने के पैसे मिलेंगे, या आपको फिल्म देखते समय कुछ ना कुछ फ्रीबीज ऑफर किए जाएंगे? ये सिलसिला क्यों शुरू हुआ है? ये कहां तक जा सकता है? क्या अब दर्शकों को पूरी स्वतंत्रता मिलने वाली है इस बात की कि वो खुद चुने कि कौन सी फिल्म को उन्हें दोबारा रिलीज कराना है? यानी जैसे इलेक्शन में वोट होती है और आप फिर सरकार चुनते हैं, तो क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है? इन्हीं सब तमाम बातों पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि इसके संकेत साफ साफ मिलने लगे हैं। आने वाला समय मल्टीप्लेक्स वाली जनता के लिए बहुत अलग हो सकता है, साथ ही बॉलीवुड बहुत अलग तरीके से बिहेव करने वाला है जहां तक सिनेमा घरों का सवाल है। रवि जी, आज हमारी दिन में बात हो रही थी, आपने कई जी। सारी बातें शेयर की, तो हम चाहेंगे कि आप पहले दर्शकों के सामने सिलसिलेवार ढंग से बताइए। जो आप ऑफर मुझे समझा रहे थे, आपने मुझे आज व्हाट्सएप भी किया कि किस तरीके से जी। एक ऑफर है पीवीआर आइनॉक्स का, जिसमें आपके टिकट के पैसे आपको माफ हो जाते हैं। और मैं चाहूंगा प्लीज आप बताइए, फिर हम जी। बात जी। करते हैं। देखिए, कल जो है फिल्म रिलीज होने वाली है स्काई फोर्स। हम्म। और स्काई फोर्स की जो एडवांस बुकिंग है वो परसों देर शाम जो है वो शुरू हुई। जी। तो उसके बाद में लोगों का इस बात पर ध्यान गया कि अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हैं बुक माई हाँ। शो से, तो हाँ। वहां पर एक कोड दिया गया है। और हाँ। कोड जो है वो मैं आपको कोड भी बता दे रहा हूँ। हाँ। कोड क्या दिया है? हाँ, कोड जो है वो यहाँ दिया गया है। हाँ, स्काई फोर्स, हाँ स्काई फोर्स ही है, या फोर्स करके उसका कोड है। तो हाँ। कुछ जगहों पर मैक्सिमम 250 का टिकट, और कुछ जगहों हम्म। पर ₹400 का टिकट अगर जब आप खरीदते हैं तो हाँ। कोड अप्लाई करने पर उतने रुपए कम हो जाते हैं। अच्छा अब अच्छा, ओके। पीवीआर आइनॉक्स में और कुछ चुनिंदा थिएटर्स में जो है, हाँ। जब आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो टिकट इतने का ही आता है। हाँ। हाँ। बड़े थिएटर्स मल्टीप्लेक्स में हाँ। 200, 250, 400, तो वो जो है वो फ्री हो जाता है आपके लिए। हाँ। उस पे जो फीस होती है, एक सेकंड, हम्म। सॉरी, सर्दी है, हाँ। जी। तो वो जो फीस जो है वो फ्री हो जाती है। और जो अप्लाई करने के जो 25-50 रुपए का टिकट पड़ता है कुल मिला के आपको। हाँ, मतलब बेसिकली जो टोटल कॉस्ट है उसमें 90% पैसा तो आपका माफ जी हो जी। जाता है। आप हाँ हाँ मात्र हाँ। 10% पैसा देकर फिल्म को देख जी, सकते हैं। यानी एक तरह से बिल्कुल। दर्शकों को लालच दिया जा रहा है कि आप आइए हाँ, और फिल्म देखिए। आपको टिकट के पैसे या तो नहीं खर्च करने पड़ेंगे या बहुत कम बिल्कुल करने पड़ेंगे। अब यह है कि दर्शक अगर जाएगा वहां पे, तो कम से कम कोई कोला खरीदेगा, कोई पॉपकॉर्न खरीदेगा, कोई समोसा खरीदेगा, या कोई हाँ। सैंडविच खरीदेगा। जो बाकी की चीजें वो चलती रहेंगी, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि सिनेमा घर में जो असल कमाई होती है सिनेमा घर मालिकों की, वो वहां बिकने वाले खाने, समोसे, पॉपकॉर्न से होती है। वैसे भी किसी फिल्म के टिकट में जो एग्जीबिटर का हिस्सा होता है, वो चौथे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में जाकर एक बड़ा चंक आता है। पहले दूसरे हफ्ते में तो सारा प्रोड्यूसर कमा रहा होता है। तो यानी किसी तरह प्रोड्यूसर की जेबें भरें, इसके लिए अब मल्टीप्लेक्स की टिकटों को मतलब एक तरह से लगभग मुफ्त में या 10 या 20% दाम पे दिया जा रहा है। बिल्कुल। और ये ट्रेंड जो है ना, इस साल जो पहली फिल्म रिलीज हुई थी फतेह, उसमें ही दिख गया था। क्योंकि फतेह के पहले दिन के टिकट जो थे वो सिर्फ 99 रुपए में बेचे गए थे। जी। 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 तो वो 99 रुपए के टिकट, और उसके बाद में फतेह में भी पहले ही दिन से एक ऐसा ऑफर कई जगहों पर अवेलेबल करा दिया गया था, एक टिकट खरीदो और एक टिकट मुफ्त पाओ। हाँ। तो ये इससे अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है कि फिल्म वालों को अपने कंटेंट में, अपनी फिल्म में भरोसा नहीं रह गया है। हाँ। वो चाहते हैं किसी भी तरह से दर्शक हाँ। जो है सिनेमा घरों में आए। हम हाँ। उनको चाहे फ्री में हमें क्यों ना फिल्म दिखानी पड़े, लेकिन हमको ये दिखाना है कि बॉक्स ऑफिस पर हमारी फिल्म देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं। आ रहे हैं। स्काई फोर्स के पीछे पूरा पूरा जो मामला है वो अक्षय कुमार है। अक्षय हाँ। कुमार लंबे समय से फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, उनका बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। उसके अलावा ये भी चर्चा चल रही है बाजार में, सोशल मीडिया में, कि इस फिल्म से वीर पहाड़िया जो है वो लॉन्च हो रहे हैं।
हाँ उनके हाँ। पिता जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। उनके पिता के जो बिजनेस संबंध है वो अंबानी से है। जियो भी इस फिल्म में जो है वो प्रोड्यूसर है, को प्रोड्यूसर है। एक बड़ी चेन बन गई है। तो अब क्या करें, उस लड़के को भी लॉन्च करना और फिल्म को हिट बताना है कि पहले दिन से वो फिल्म जो है उड़ान भर रही है बॉक्स ऑफिस पर। तो हाँ ये सारी चीजें जो है, तो ये बताना है कि यार देखो इस फिल्म के टिकट पहले दिन जो है इस फिल्म में इतना सब होने के बावजूद, हालांकि जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि ये फिल्म 10 करोड़ के आसपास तक की ओपनिंग लेगी। अब 26 अच्छा। जनवरी के किसी भी आप पुराना रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखें तो 26 जनवरी पर जो फिल्में रिलीज होती रही उन्होंने हमेशा बड़ी ओपनिंग ली है। और अगर हाँ ये फिल्म 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी तब जाके उसके टॉप 10 की लिस्ट में आ पाएगी। खुदा न हाँ खास्ता ये अगर पीछे रह गई तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाएगी। मैं आपको कुछ फिगर्स बताता हूं। देखिए, जो हाँ। 26 जनवरी पर जो फिल्में रिलीज होती है, सबसे बड़ा कलेक्शन जो है पहले दिन का वो शाहरुख खान की पठान का है 2023 का, 55 करोड़ रुपए की ओपनिंग है। इसके अलावा शाहरुख खान की फाइटर ने पिछले साल 24 करोड़ 60 लाख रुपए की ओपनिंग ली। संजय हाँ लीला भंसाली की पद्मावत ने 24 करोड़ की ओपनिंग ली थी। ऋतिक रोशन की अग्निपथ ने 23 करोड़ की ओपनिंग ली थी। शाहरुख की रईस ने 20.42 करोड़ की ओपनिंग ली थी। ये फिल्में, अब ये हिस्ट्री है आप देखिए। हाँ। लेकिन अक्षय की और वीर पहाड़िया की ये जो फिल्म है, टॉप 10 में आने के लिए कि चलो ये जो बॉक्स ऑफिस है 26 जनवरी का, इसकी टॉप 10 लिस्ट में आ जाए तो कम से कम 10 हाँ सवा 10 करोड़ की इसको ओपनिंग चाहिए है। जी। ये स्ट्रगल उसके लिए चल रहा है। अब इसमें होगा क्या, देखिए टिकट तो आपने फ्री में बांट दिए, एक तरीके से वही हुआ कि भाई हाँ 20-25 रुपए का टिकट पड़ रहा है, टिकट आपने फ्री में बांट दिए। अब ये जो हाँ। फ्री जो हो रहा है वो किसकी कीमत पे हो रहा है? वो प्रोड्यूसर के पॉकेट में जाने वाला जो पैसा उसकी कीमत पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीप्लेक्स को जो उसमें से अपना शेयर लेना वो तो ले ही लेगा। हाँ ये जो है कि भाई मैं अपनी जेब से पैसा खर्च करूंगा और थिएटर बुक दिखना चाहिए, मतलब ये एक तरीके से कॉर्पोरेट बुकिंग जैसे ही मामला है। जी। कॉर्पोरेट हाँ बुकिंग जी। में भी यही होता है। आप क्या करते हैं, भाई बुक कर लो, फैंस को दे दो, भाई उसमें यही चीज होता है। ये है जी। कि हम आपको टिकट दे रहे हैं, आप देख कर आओ। यहां ये हो रहा हाँ, है, आप टिकट ले लो, हम पैसा नहीं लेंगे आपसे। हम पैसा ही नहीं लेंगे, हम आपको फ्री में टिकट दे दे रहे हैं। हाँ तो ये जो है, ये अजीब तरह की प्रैक्टिस जो है वो दिख रही है और इससे सिनेमा को बड़ा नुकसान है। देखिए, हाँ। सिनेमा एज एन आर्ट पहले खत्म हो चुका है, ये हम लगातार बात करते हैं। बिल्कुल हम कहते बिल्कुल। हैं सिनेमा सिर्फ बिजनेस बचा रह गया है। हाँ हाँ हाँ। ये तो बिजनेस भी खत्म हो गया अब इसके साथ। तो जब आप फ्री बिल्कुल में बिल्कुल। बांटने हाँ लगे हाँ तो बिजनेस के रूप में भी खत्म हो गया। और आप तो बड़े प्रोड्यूसर, मैंने कहा यहाँ बड़ी पार्टियां लगी हुई है, मैडॉक ने खूब पैसा कमा लिया है, जियो हाँ उसके साथ खड़ा हुआ है, अंबानी है या XYZ जो भी लोग हैं, पैसे वाली पार्टियां हैं, आपने हाँ दे दिया। सोनू सूद ने चलो चैरिटी के नाम पे किया है, जो भी किया, उनके पास भी प्रोड्यूसर थे, फंड रहा होगा, उन्होंने कहा खुद को जमाना है, उन्होंने भी अपना पैसा झोंक दिया। भाई ये बड़े प्रोड्यूसर हैं, जनता को हाँ धीरे धीरे इसी की आदत लग जाएगी। होता है बिल्कुल। जैसे चुनाव आजकल जो फ्री बीज पे लड़े जा रहे हैं, तो हाँ क्या हो रहा है, हाँ कौन कितना फ्री दे सकता है। हाँ फिल्मों में भी वही होगा, भाई कौन बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्म ला रहा है वो फ्री में टिकट दे रहा है, 20-25 रुपए में टिकट दे रहा है। तो ये जो स्थिति है ये सिनेमा के लिए बहुत खतरनाक है। आदमी जाएगा ही नहीं भाई। आप या तो एक पे एक टिकट फ्री दो तो हम देखने जाते हैं, या तो आप 99 रुपए का टिकट दो तो हम देखने जाते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया स्थिति कि आप फ्री में ही दे दो। और इसके बावजूद भी अगर फिल्में खराब रहेंगी तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये होगा, ये घर घर जाके टिकट बांटेंगे कि टिकट तो आप ले लो पर जाके देख आना। आने वाला सिनेरियो यही दिख रहा है। देखिए, फिल्में अब एक मार्केटिंग टूल बनकर वैसे भी रह गई हैं। ये लोग फिल्म में आते हैं और उसके बाद असल पैसा कमाते हैं इवेंट्स बिल्कुल। में जाकर। मतलब कई ऐसे नाम हैं जो इवेंट में जी, जाने का जितना पैसा लेते हैं, फिल्मों में उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिलता। ठीक बात है। मान लीजिए इवेंट में जाने का 100 रुपया ले रहे हैं, तो पता चला फिल्म 5 रुपए में करते हैं, फिल्म 10 रुपए में करते हैं, और इवेंट में जाने का सही सौ है रुपया लेते हैं। भाई। ये वैसे ही है जो यहाँ सिंगर्स का हाल हो गया है हॉलीवुड हाँ में। बिल्कुल। वो गाने के लिए उनको कुछ नहीं के बराबर पैसा मिलता है, पर हाँ होता हाँ क्या है, फिर वो स्टेज शो करते हैं। तो हाँ स्टेज शो करते हैं तो वहां पैसा बनाते हैं। मतलब फिर वो 1-2 घंटे के शो का जो है वो 15-20 लाख रुपए से लेके 50 लाख तक या उससे भी ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ उनको एक गाने का कितना मिलेगा?
बिल्कुल। 50,000, कई बार 1 लाख, 2 लाख। हाँ, अरे 11 और 21 हजार में भी गाना गाने गाए हैं। 11 फिर अब तो वही जी। मतलब ये तो खैर मैं बड़े सिंगर्स की बात कर रहा हूँ जिनका नाम हो जाता है, पर वो भी हाँ हाँ। स्थिति जो आप कह रहे हैं, लोग तो अपने गाने बना बना के दे रहे हैं कि भाई ये हमारा गाना रख लो अपनी पिक्चर में, कुछ मत देना, तुम रख बस लो हमारा गाना, पर्दे और पे हमको नाम दे देना। अब तो ये भी हो रहा है कि आप वोट दीजिए, आप कौन सी फिल्म को री रिलीज करवाना चाहते हैं। तो हाँ यानी अब वो हम मैंने आपके बिल्कुल, हाँ बताइए जी। हाँ, कि आप मतलब पीवीआर आप में जाते खुद हैं वोट कि जी? दीजिए। जी हाँ, हाँ प्लीज। हाँ, नहीं मैंने कहा आप पीवीआर मतलब आप अंधेरी में हैं, आप लगातार पीवीआर में फिल्म देखने जाते हैं, और हाँ। आपका पिछले दिनों भी आप जो पिछली फिल्म देखने गए थे, आई थिंक इमरजेंसी, जी उसमें भी जी। कुछ आपको एक्सपीरियंस हुआ था इसी तरह का, शायद वो हाँ, पॉपकॉर्न को लेकर कुछ था फ्री जो आप रिफिल, बता रहे फ्री थे। रिफिल, हाँ। तो जैसे ही मैं अच्छा। दाखिल हुआ हाँ। अंदर, तो जी जी। जैसे ही मैंने तो टिकट पहले ही बुक करा लिया था। जब ठीक है। गेट हाँ। के अंदर घुस रहा था, जब वो पूरा आपकी फ्रिस्किंग वगैरह करते हैं, तलाशी लेते हैं जब, कि भाई बैग वैग जी जी। देखिए, वो करने के बाद उन्होंने कहा नमस्ते सर, और एक कूपन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा ये क्या है? बोले सर ये फ्री हाँ। रिफिल कूपन है। तो मैंने कहा ये क्या है कि आप अच्छा। कितनी हाँ भी हाँ। कोला और कितना भी पॉपकॉर्न आप ले सकते हैं। मैंने कहा भाई ये तो सही एक अलग ही मामला है। है। हालांकि काउंटर पे जाकर ये पता चला कि उसके लिए कुछ 100 या हाँ, 150 रुपया एक्स्ट्रा देना है। मतलब जैसे 470 अच्छा अच्छा। रुपए का पॉपकॉर्न है, तो उसमें आप 150 हाँ। रुपए अगर और दे दें तो फिर आप कितनी भी बार उसको रिफिल करा सकते हैं। ओ अच्छा, मतलब ठीक है दो ठीक लेने की है। जरूरत हाँ नहीं है, फिर आप एक तरह से डेढ़ में दुगने का हाँ मजा हाँ। या डेढ़ में तीन का मजा आप ले सकते हैं। लेकिन अब खैर ठीक। इतने पॉपकॉर्न खाता हाँ, कौन है, मतलब पॉपकॉर्न खाने नहीं गए सही हैं, फिल्म सही देखने गए हैं वाली बात है। है। मतलब ठीक है, अगर मान लो 3-4 लोग मिल के अगर जाए तो एक पॉपकॉर्न हाँ, ले लें, फिर उसको बिल्कुल। रिफिल करा करा के जो है हाँ, जब अगर चलाते रह चार सकते हैं लोग पूरी तीन लोग फिल्म। जा रहे हैं तो उसमें फायदा है। एक हाँ व्यक्ति तो हाँ कितना ही हाँ। खाएगा। हाँ, वही कह रहा हूँ, तो उसको 3-4 बार भराया जा सकता है अगर 4 लोग गए हैं हाँ हाँ। तो वो 1.5 की कीमत में पड़ जाएगा। आप देख, अच्छा इससे पहले आपको याद होगा, हमने कुछ महीने पहले बात की थी, ये लोग स्कीम लेके आए थे चाय समोसा फ्री, हाँ हाँ। हम लोगों ने बात की, तो किसी फिल्म के लिए इन्होंने ये भी किया था कि आप आइए तो हम आपको चाय और समोसा टिकट के साथ में फ्री देंगे। तो हाँ। ये किस तरफ जा रहा है? क्या ये बॉलीवुड में सिनेमा का बिजनेस खत्म होने के संकेत हैं? मुझे लगता हम्म। है हाँ। बिल्कुल है, क्योंकि जब बिल्कुल। सिनेमा ही खत्म हो गया तो आप बिजनेस हाँ किस चीज का करोगे? देखिए वही बात है, जिस खतरे की हम लोग बात करते थे, हाँ ये हाँ। हाँ खतरा अब एकदम सामने आकर खड़ा हो गया, हाँ। आप इससे किसी भी तरह से मुंह नहीं चुरा सकते। हम्म। हम कह रहे थे कि आप सिनेमा को आप खत्म कर रहे हैं, आपने खत्म कर दिया है, तो उसी का तो देखिए, बिजनेस कर रहे थे आप। सिनेमा घर क्यों बने थे? सिनेमा घर बने थे कि जी राज कपूर साहब फिल्में बनाते हैं, गुरुदत्त फिल्में बनाते हैं, बिल्कुल। सत्यजीत रे फिल्में बनाते हैं, बी आर चोपड़ा फिल्में बनाते हैं। वो फिल्में लगती हाँ हैं, लोगों को पसंद आती हैं, लोग अपने दोस्तों परिवार के साथ आते हैं। चलो वहां पर हम चाय समोसा बेच लेते हैं, चलो वहां पर हम पॉपकॉर्न बेच लेते हैं, चलो वहां पर हम कोक लगा सही है। देते हैं और कोला बेच लेंगे। लेकिन अब तो ये हो गया कि आइए, और आप कोला पीने आए तो पिक्चर देख लेना, समोसा खाने देख आए तो पिक्चर देख लेना। मतलब सही है। मुख्य क्या है? क्या मेरे लिए बिल्कुल। पॉपकॉर्न खाना इंपॉर्टेंट है कि सिनेमा देखना इंपॉर्टेंट है? मतलब मैं पहले सिनेमा देखने आता था तो पॉपकॉर्न ले लेता था, अब पॉपकॉर्न लेने आता हूं तो सिनेमा देख लेता हूं। वो इवेंट में बदल दिया ना आपने आपने हाँ सिनेमा देखने को धीरे धीरे इवेंट में बदल दिया कि यार बाहर जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे और फिल्म भी देख लेंगे, ये हुआ। हाँ तो फिल्म जो है और फिल्म भी देख लेंगे, पहले ये था फिल्म देखने जाएंगे और चलो समोसा भी खा लेंगे। हाँ हाँ। एकदम उल्टी दिशा में चली गई दोनों चीजें, तो उससे नुकसान हो गया। आज आप बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिल्म भी नहीं बना पा रहे हैं, आप बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे तो हैरानी हो रही है कि हमने जो पिछले दिनों बातचीत की थी, अभी पिछले हफ्ते ही, कि जिस हाँ तरह से बॉलीवुड का बिजनेस गिरा है, हाँ। कलेक्शन गिरे हैं, फुटफॉल्स गिरे हैं, मतलब, है ना? तो 22-23 से भी कम नंबर 24 में थे कलेक्शन के, फुटफॉल्स यस। भी लगातार नीचे आ गए थे। अब आप कितना फ्री देके उनको कितना खींचेंगे? तो फ्री से आदमी नहीं आता है भाई। थिएटर में मैं पॉपकॉर्न खाने कोला पीने नहीं जाऊंगा, मैं फिल्म देखने ही जाऊंगा। आप मुझे टिकट भी फ्री में देंगे, चलिए मैं एक आध बार चला जाऊंगा छुट्टी के दिन, बाकी दिन भी आप टिकट देंगे तो मेरे पास समय भी तो होना चाहिए भाई आपकी फिल्म देखने के लिए। तो और ये खुद अपने जी। दूसरी एक और बात यह है कि आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं, आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं।
आप कहना ठीक क्या चीज है। चाह रहे हैं? आप फिल्म बनाकर, मुझे याद है, मैं एक पुरानी बात याद करूंगा यहाँ पर। जी मुझे याद है हम आपके हैं कौन के टाइम पर हुआ था, मेरे शहर बरेली में तो हुआ था, मुझे बाकियों का नहीं पता। जी जी। हाँ। टिकट उस वक्त, बालकनी का टिकट 28 रुपए का आता था हमारे शहर में, बालकनी का 28 रुपए का। ठीक है। हाँ। वो 30 रुपए का कर दिया गया था हम आपके हैं कौन के लिए, उस पर दो ओह, रुपए बढ़ अच्छा। गए। उस समय ठीक है, अट्ठाईस बिल्कुल रुपए बिल्कुल। से 30, हाँ, मतलब लगभग 10% टिकट बढ़ा दिया गया। तो ये हुआ था कि भाई हम आपके यहाँ कौन सही आई है। है, तो वो 2 रुपए महंगी आई है, 28 की जगह हाँ हाँ 30 की हाँ। बालकनी है। तो ठीक। एक तो वो दौर जब टिकट बढ़ाए गए, एक ये दौर जब हमने पुष्पा 2 में भी देखा कि बिल्कुल। टिकट बढ़ाए गए। लेकिन अब एक हाँ, ये दौर है जहां पे, और आप रिलीज से पहले ही जब कह देते हो कि आ जाओ हम 99 रुपए में टिकट दे देंगे, मतलब आप खुद अपने काम को लेकर ही आपकी टांगे कांप रही हैं। वो भी है। चिंता वही है कि आप दूसरों के लिए भी गड्ढे खोद दे रहे हैं हाँ जो हाँ आपके पीछे आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई, अक्षय कुमार की इस फिल्म को मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल जाती है, तो हाँ उनको थोड़ा सा एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि मेरी जो पिछली फिल्में थी, सरफिरा है, मिशन रानीगंज है, सेल्फी जैसी फिल्में हैं जो एकदम हाँ बैठ गई थी, और 2-2.5 करोड़ रुपए की जिन्होंने ओपनिंग ली थी, तो थोड़ा राहत होगी, चलो इस बार 10 करोड़ की ओपनिंग मिल गई। लेकिन वो हाँ। किस कीमत पर? वो 10 करोड़ किसकी जेब से जा रहे हैं, किसकी जेब में आ रहे हैं छोड़ दीजिए, वो किसी जेब से दस जा रहे करोड़ हैं। किसकी जेब से जा रहे हैं? सवाल ये है। अक्षय कुमार की जेब से तो नहीं जा रहे होंगे, मुझे पक्का पता है, हाँ पर वो हाँ जा रहे हैं, किसी की जेब से जा रहे हैं। होना उल्टा चाहिए था कि किसी की जेब में वो पैसा आता। हाँ तो जब मल्टीप्लेक्स भी, चलिए मल्टीप्लेक्सों को भले ही, मल्टीप्लेक्सों के लिए भी क्या, उनके लिए भी एक तरीके से ये फेस सेविंग जैसा मामला है कि वो कहता है, "हाँ, नहीं हम्म नहीं, चलो खुश हो ले, चलो थिएटर में भीड़ तो है, लोग आए तो उन्होंने पॉपकॉर्न समोसा तो खा लिया, हम्म। कोल्ड ड्रिंक तो पी लिया", तो वो भी यही कर सकते हैं। लेकिन लेकिन ये सवाल ये है वाकई कि गंभीर स्थिति है। ये चलेगा कब तक? ये ज्यादा चल ही नहीं पाएगा। ये नहीं चल पाएगा। नहीं अब चल आप पाएगा। दर्शकों से पूछने जाएं कि भैया कौन सी फिल्म देखोगे, मैं 80s की ले आऊं या 60s की ले आऊं, या 90s वाले में खुश हो, या पिछले हाँ 5 साल हाँ पुरानी लाऊं? हाँ। ये जो पीवीआर ने ये भी एक और जो स्कीम निकाली कि उसकी लाइब्रेरी में शायद जो 500 हजार फिल्में हैं, उसमें से कुछ उसने लोगों को वो अल्टरनेट ऑप्शन देना शुरू की है। अभी शायद मतलब मल्टीप्लेक्स इसमें मेट्रो सिटीज में ही बस शायद ये है, या कुछ और बड़े शहरों में, कि वहां के लोग बताएं कि उन्हें कौन सी फिल्म देखनी है, और एक सर्टेन नंबर्स जो है वो हो जाएगा कि यार हाँ, चलो एग्जांपल के लिए कि 100 लोगों ने अगर कह दिया ये फिल्म लगाई जाए, हम देखना चाहते हैं, तो उस फिल्म को चाहिए लगाया जाए कि चलो कम से कम 100 लोग तो देखने आएंगे फिल्म को। मतलब इस तरह से, मतलब नया नहीं बचा। पद्मावत भी रिलीज होने जा रही, मतलब सारी पुरानी फिल्में चुन चुन के लाई जा रही हैं, क्योंकि नया कुछ नहीं है आपके पास। और पुराना कितना देखा जा रहा है भाई, हाँ वही हाँ। 2-4-5 करोड़ रुपए कमाई करती है, और उसमें भी अगर प्रोड्यूसर का हिस्सा निकाल दें, तो मतलब कुछ भी नहीं बचता होगा, मतलब उसके हिस्से तो। ऐसा थोड़ी हो रहा कि वो अगर मान लो तुम्बाड़ ने 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए अगर कमाए हैं, तो वो सारा जो है प्रोड्यूसर की जेब में चला गया है। ऐसा थोड़ी चलिए, है। अब ये तो बात हो गई टिकट ना बिकने की, टिकट को फ्री में देने की, टिकट को जबरदस्ती देने की। अब ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए पैसा ये लोग कितना लेंगे कि जिसके टिकट तक हमको फ्री में बांटने पड़ते हैं, उसमें काम करने का कितना लोगे? उसमें भी काम करने का पैसा देंगे अब उसमें लेंगे नहीं कि भाई साहब, मेरी फीस 50 करोड़ है, मैं लेता था, अब आप मुझसे 50 ले लो, और मैं फिल्म बनाता हूं। आप बताना कि पैसा आपने लगाया है, लेकिन लगेगा मेरा, क्योंकि हाँ मुझे बाजार में दूसरे ब्रांड बेचने हैं, हाँ क्योंकि मुझे विज्ञापन करने हैं, क्योंकि मुझे फीते काटने हैं। अब ये उल्टा सिस्टम चलेगा मुझे लगता है। हाँ हाँ मैं हाँ देता हाँ हूं, फिल्म बना दो यार, और दुनिया को बताओ कि देखो, हीरो के रूप में इसको लिया है। हाँ भाई हाँ देखिए, हाँ। वही है ना, जो बोया है वही तो काटेंगे, आज नहीं कल काटेंगे। तो अब चक्कर भी उल्टा चला दिया है आपने, फ्री टिकट हम्म। बांट कर ये जो सिस्टम है। और अभी तो आप देखिए, मतलब उस दिन सोनू सूद जो है रेल में लोगों से कह रहे थे, मेट्रो ट्रेन में, कह रहे भाई जाओ पिक्चर देख के आओ, मेरी मैं टिकट देता हूँ। अरे फिर अकेले कैसे जाएंगे, तो अच्छा गर्लफ्रेंड का भी टिकट मैं देता हूँ। तभी तो आप बोल रहे थे बस ट्रेन में, आगे हो सकता है वो पट्टा डाले रहे टिकटों का, वो जो रहता ना, लो भाई 2 तूले 2 तूले 2 तूले जा देख के आ।
देखिए, तो वो भी हो सकता है। बोल इसलिए रहे थे क्योंकि तैयारी उसकी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ये मैंने कहा भाई तैयारी जो है तैयारी तो हो मतलब, चुकी है। और आप सोच, और अच्छा मजे की बात यह है कि कोई हाँ, छोटा प्रोड्यूसर करे या कोई नया करे कि यार चलो कोई इस बहाने उसकी फिल्म देखने आ जाए, तो बात समझ में आती कि भाई नया है, छोटा प्रोड्यूसर है, वो चाहता है कि उसकी फिल्म की माउथ पब्लिसिटी हो जाए, तो उसने चलो 50 लोगों को फ्री टिकट दे दिए, 100 लोगों को दे दिए, समोसा फ्री दे दिया, तो बात समझ में आती है। ये तो बड़े लोग कर रहे हैं जो ऊपर है। तो कभी आईने के सामने खड़े होते हैं कि नहीं, कभी अपने गिरेबान में झांकते हैं कि नहीं, नहीं झांकते, नहीं देखते हैं। तो ये मुश्किलें हैं इनकी, और ये मुश्किलें जो है दिन पे दिन जो है बढ़ती जानी, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ यही लोग हैं। अभी देखिए ना, अभी जैसे कुछ कुछ फिल्मों का शोर मचने लगता है, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे बैड एस रवि कुमार की, कुछ लोगों जी को जी अच्छा जी। लगा है, लोग देखने जाएंगे। फिर अभी छावा की बातें हो रही हैं। तो ऐसे मतलब कई बार कुछ कुछ ऐसी फिल्में आती हैं जिसको लेकर एक थोड़ी सी लगता है चिंगारी आई है, हाँ कुछ होगा होगा होगा, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं होता कि जो एक कहते हैं ना दिन पलट गए दिन। अब जैसे देखिए बॉक्स ऑफिस कामयाबी की अगर हम बात करें, सिर्फ बॉक्स ऑफिस कामयाबी की, तो स्त्री टू ने भी देखी, वो 12वीं फेल ने भी देखी, लेकिन ये फिल्में भी जो बॉलीवुड की कंगालियों से दूर नहीं कर पाई। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हाँ बस दिन बदल गए। वो एक हवा के झोंके, बीच बीच में ठंडी हवा के झोंके आए हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बदल गया कुछ। नहीं नहीं, देखिए, इतना स्पेस और इतनी गुंजाइश तो हमेशा रहेगी कि दो चार पांच फिल्में चल सकती, पर हाँ, इंडस्ट्री दो चार पांच फिल्म नहीं है ना, या दो चार पांच एक्टर या दो चार पांच प्रोड्यूसर नहीं है ना। पिछले बिल्कुल। साल का फिगर जो आया था तो यही था ना, कि करीब 218 फिल्में बनी और रिलीज हुई। हम्म। जब 218 फिल्में रिलीज हुई हैं और उसमें से अगर 5 फिल्में चली हैं, तो ये क्या रेशो है, 2% का। अब जैसे हमारे एक दर्शक हैं जगदीश चंद्रा, वो ये कह रहे हैं कि फ्री में जब सत्ता हथियाकर देश चलाया जा सकता है, जो फ्रीबीज ये लोग बांटते हैं ना, बिजली फ्री ये वो, जी तो जी अब जी, हाँ फिल्म चलाने के लिए अब ये हो रहा है। हाँ। तो मतलब बेसिकली पब्लिक अटेंशन के लिए किस हद तक लोग जा रहे हैं, और इस सब में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। एक फैक्टर ओटीटी का भी है, क्योंकि लोगों को मालूम है घर बैठे आप बहुत अच्छा मनोरंजन ले सकते हैं। वही 300 400 50 60 100 रुपए में साल साल भर की मेंबरशिप मिलती है, और उसमें आप अच्छी खासी वेब सीरीज फिल्में सब देख सकते हैं, और वही फिल्में देख सकते हैं जो थिएटर में लगती हैं। सभी नहीं कुछ की अ, हर वो फिल्म जो थिएटर में लगती है, और हर वो फिल्म जो थिएटर में नहीं भी लगती है, सिर्फ उनके लिए बनाई जाती है। अभी मैं इस समय पाताल लोक 2 देख रहा हूँ, शायद दो अच्छा जी। एपिसोड मैंने देख लिए हैं। ठीक ठाक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब एक एंगेजिंग है, हाँ कंटेंट अच्छा लग रहा है। जी। तो मैं क्यों बाहर जाऊं, जब मुझे हाँ मेरे घर के आराम पे मेरे हिसाब से मुझे मनोरंजन मिल रहा है। मैंने ब्लैक वारंट भी देखा, वो भी अच्छा लगा मुझे। तो ऐसा नहीं, ओटीटी पे कंटेंट काफी अच्छा है। देखिए, आपने कंटेंट की बात की कि आप कंटेंट देख रहे हैं, आपने ये नहीं कहा हाँ, कि वेब सीरीज देख रहा हूं या फिल्म देख रहा एग्जैक्टली, हूं। हाँ। कंटेंट वो रीढ़ है जो रीड आपको है। सीधा खड़ा रखती है। बॉलीवुड की वो रीढ़ की हड्डी खत्म हो चुकी, गल चुकी है, टूट चुकी है। ट्रू। अब उसको ट्रू। कोई बचा नहीं सकता है। सच्चाई ये नहीं है। बदल। अब एक ही चीज इनको बचा सकती है, वो है कंटेंट। सबसे हाँ। बड़ी बात, क्योंकि वही हड्डी है, वही रीढ़ है। और वो भी हम्म। तब हो सकता है जब हम्म। आप सबसे पहले तो अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करने लगे, सबसे पहले तो हाँ। कि लगे यार अरे वाह क्या कमाल कर दिया बनाया। जब हाँ। आप हाँ। उसके रफ्तार में आ जाए, मतलब धीरे धीरे कि आप लगातार अच्छा बना रहे हैं, तब हाँ। आप ओटीटी से लड़ने के लिए मिलकर ये तय कर सकते हैं कि भाई हम अपनी फिल्में ओटीटी को अब नहीं देंगे। हमारी फिल्म जो हम्म। है 1 साल तक, 2 साल तक जो है हम ओटीटी को फिल्म नहीं देंगे। ये तो ओटीटी जब के लिए इतनी लाइन में लगते ताकत, हैं। ये मैं वही ओटीटी कह के रहा लिए ना, लाइन में लगते हैं। हाँ। तो जब इतनी ताकत अपने अंदर ये पैदा कर लेंगे, जब इतनी इनकी हाँ। रीढ़ सीधी हो जाएगी, यार हाँ। हमारी तो एक एक फिल्म कमाल की है, और हम ओटीटी को तरसा देंगे कि भाई अच्छी फिल्म जो है, लोग उनका कंटेंट छोड़कर जो है हमारी फिल्में देखने थिएटर में आने लगे। लोग कह छोड़ो यार, अब तो फिल्म देखेंगे, ज्यादा मजा आया था। जब उतनी ताकत ये पैदा कर लेंगे, तब ये ओटीटी के सामने खड़े हो पाएंगे कि यार, मतलब अगर हो सके तो सब मिलकर, यार नहीं हम तुमको नहीं देंगे पिक्चर। और दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि यार ये फिल्म अगर आपको देखनी है, मस्ट वॉच है, थिएटर ही जाना पड़ेगा, कौन 1 साल रुकेगा। और जब उसकी वैसी माउथ पब्लिसिटी होगी, जब थिएटर में लोग जाएंगे,
तब इनको राहत मिलेगी। लेकिन ये मुझे लगता है ये सपने जैसी कोई चीज है। ये जो है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो वो जो रीढ़ थी आपकी, आपने वही खत्म कर ली है ना। अब तो आप रेंग रहे हैं बिल्कुल, और रेंग रेंग के भी मतलब आप किस तरह से टिकट ले लो भैया, देख लो भैया, फ्री में ले लो, चाय भी ले लेना, समोसा भी ले लेना साथ में। तो ये तो आपने बस अपनी किसी हालत तरह कर आ ली जाना। है। बस किसी तरह आ जाना। जी। हमारे एक दर्शक हैं, वो ब्लैक वारंट सीरीज पे एक अलग एपिसोड चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं तो अपना रिव्यू दे चुका हूं, और रवि जी जब देख लेंगे तो एक बार चर्चा हम उनसे जरूर करेंगे हाँ ब्लैक मैंने, वारंट जब वो देख जी लेंगे। जी, लेकिन फिलहाल अगर आपको मेरा रिव्यू देखना है तो मैं पोस्ट कर चुका हूं। लेकिन रवि जी आप देखेंगे तो फिर आपके साथ भी चर्चा करेंगे। मैं बिल्कुल, देखिए मैं कोशिश करता हूँ, मैं इधर बिल्कुल नहीं देख पाया हूँ चीजें, जो भी है अब देखिए, फिल्म देखी महक बस अभी तक। हाँ। महक अग्रवाल हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने एक मराठी कॉमेडी फिल्म देखी ओटीटी पे, थोड़ी पुरानी है पर मूवी बहुत बढ़िया थी, हाँ। मजा आ गया। वो मूवी देखकर मैं इतना नहीं हंसी कोई भी कॉमेडी मूवी देखकर जितना इस मूवी को देखकर हंसी। तो देखिए, अच्छा, मतलब लोग अब देखिए ओटीटी पर इनको जाते हैं, सर्च फिल्म का करते नाम हैं। लिखना चाहिए। जी जी। हाँ, 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 नाम जरूर लिखिए महक अग्रवाल जी, महक जी ताकि अपना, और हाँ लोग उसे बिल्कुल, देख हाँ पाए। बिल्कुल। और बात ये भी कही जा रही है कि जब तक नेपोटिज्म का त्याग और लेखकों का उभार नहीं करेंगे प्रोड्यूसर्स, तब तक मामला बिगड़ता ही जाएगा। वो तो खैर अपनी जगह है ही। सही सही चीज है। देखिए नेपोटिज्म ने तो खूब डुबा दिया है ना। कल भी जो है वो नेपो किड तो एंट्री ले रहे हैं, पिछले हाँ, हाँ, हफ्ते हाँ। भी ली थी, और अगले हफ्ते भी लेंगे। मजे की बात है, अगले हफ्ते भी लेंगे, हैट्रिक हाँ। होगी मतलब बॉक्स ऑफिस पर नेपो किड्स की। और फ्लॉप हाँ, होने की। मतलब फ्लॉप होने की बिल्कुल सही बात है, लोग देख ही नहीं रहे उनको। इनके तो हाँ। चलो किस्मत अच्छी कि फ्री में टिकट बट गए, तो लोग देख हम्म। लेंगे। हालांकि देखिए, हमारे आ- हमारे एक और हम्म, दर्शक हैं, गुजराती फिल्म रिकमेंड कर रहे हैं, मॉम ताने नहीं समझे। ये गुजराती फिल्म अच्छा, है, रिकमेंड कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है, और गुजरात में बहुत अच्छी चल भी रही है। ओके। ममता जी, ने आप नहीं कुछ कह रहे समझा। थे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, मतलब कि नेपो किड्स जो हैं, मतलब एक के बाद एक जो है वो फ्लॉप हो रहे हैं, और दर्शक देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये हैट्रिक तो रहेगी ही रहेगी, अगले हफ्ते इसकी। देखेंगे। और हाँ, मैं एक चीज और ये बोल रहा था कि इस फिल्म हाँ। के रिव्यू जो है आज हम्म। आने लगे, क्योंकि आज इस फिल्म का प्रेस शो हुआ है। मतलब हाँ। प्रेस और फैंस को तो आजकल सब एक साथ दिखाया जाता है ना, फैन फैंस, क्लब और प्रेस क्लब। इन्फ्लुएंसर और प्रेस प्रेस ऑब्लिक क्लब, फैन फैन क्लब। क्लब, हाँ, इन्फ्लुएंसर। तो हाँ, उन हाँ। सब ने अपना काम करना शुरू कर दिया है समोसा और कोल्ड ड्रिंक के बाद में। तो आपको बड़े अच्छे अच्छे रिव्यू जो है आज दोपहर से ही देखने मिलने लगे थे, कि हाँ, अरे क्या शानदार फिल्म है, 3.5 स्टार और 4 स्टार, और कमाल हो गया है। तो हाँ। वो ठीक है। लेकिन अब देखिए ये कितने दिन तक भाई, कल जो है 24 है, हम्म, तो हम्म, फिर आप 26 जनवरी की छुट्टी के लिए ये सब कर रहे हैं। तो 26 जनवरी, हाँ। चलो संडे आ रहा है इस बार, तो हम्म। वो एक एक्स्ट्रा तो वो हो ही गई, आपका थोड़ा सा नुकसान हो गया उस लिहाज से। लेकिन हाँ, ठीक हाँ। है, फ्राइडे सैटरडे संडे यही 3 दिन है, जो कुछ बिजनेस है आपका इसी में है। अब इसमें तीन, अच्छा ये जो कोड जो दिए गए हैं, ये तीनों दिन मिलने वाले हैं, हम्म। 400 रुपए और 250 रुपए। तो कितने लोग इसमें जो है विंडो से बुकिंग कराएंगे, मुझे लगता है सारे की सारी सबको पता चल चुका है, तो सारे के हाँ। सारी बुक माई शो से जो कराएंगे। और तो कितना पैसा किधर से आया किधर गया, क्या हिसाब उसका, आप बस फिगर देते रहिए कि बॉक्स ऑफिस पर इतना कलेक्शन आया। मतलब झूठ में जीना छोड़ नहीं रहे हैं, झूठ में जिएंगे। फिर वही फिगर्स पर आएगा और ये कहा जाएगा कि हमने इतना कमाया बिल्कुल इसलिए हम बिल्कुल। अच्छी फिल्म। हाँ, देखिए, यस। हमारे जो दर्शक मराठी फिल्म का नाम सुझा रहे थे, उन्होंने नाम बता दिया है। कायद्याचा बोला। मकरंद अंसापुरे इसमें लीड रोल में है, और ये अच्छा, मराठी फिल्म है। कायदा बोला, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिस अच्छी है, हमारे दर्शक जो भी कोई अच्छा कंटेंट हाँ देखें, हाँ, मराठी, गुजराती, रीजनल, तमिल, वो तेलुगु, शेयर कहीं का, करें, बाहर का, फ्रेंच, पारसी, ईरानी, जो भी देखें, उसको आप यहाँ पे बिल्कुल। शेयर कीजिए, ताकि लोगों को कई बार होता है ना कि ये उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी कि अच्छा क्या देखें। तो चलो कोई रिकमेंड करता है तो एक रहता है कि हाँ भाई, रिकमेंडेशन आया है तो यानी अच्छा होगा, किसी ने अपने तीन अच्छा, घंटे 2 घंटे लगाकर देखा है। और बिल्कुल। दर्शक बता भी रहे हैं हमारे कि गुजराती फिल्में काफी अच्छी बन रही हैं। कुछ लोग कह रहे देखिए हैं रीजनल गोविंदा का, और सैफ पर अटैक हाँ, क्या एक पीआर स्टंट है। देखिए, पीआर स्टंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं, गोविंदा को और सैफ को पीआर की जरूरत इस लेवल पे तो नहीं है कि वो खुद पे अटैक कराएं।
लेकिन हाँ, हो सकता है कि इसमें कुछ और मामला हो जो सामने आए। आज कपिल शर्मा और सुगंधा मिश्रा और इनको भी धमकियां मिली हैं, तो उसको लेकर भी माहौल थोड़ा गर्म है। हाँ, लेकिन राजपाल यादव, यशपाल रेमो यादव को भी मिली है। हाँ। डिसूजा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। नहीं, ठीक है। ये चीज अब क्या बोल सकते हैं, ये चीजें चल रही है इस दौर में, लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें आ रही है। हाँ, और लेकिन अभी ये है आपने, कि फटे हाल है बॉलीवुड इस समय। नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो हालत जो है बहुत खराब हो चुकी, वो दिख रही है। और जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, वो हाँ, बता रहा है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये लगातार एक के बाद एक गलत कदम उठाते जा रहे हैं। इनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए सारी चीजें की जा रही है। न इनको बॉक्स ऑफिस की चिंता है, न इनको सिनेमा की चिंता है, न इनको सिनेमा के दर्शकों की चिंता है। हाँ, इनको सिर्फ हाँ, अपने ईगो की चिंता है, और उस झूठे बबल की चिंता है जो इनके आसपास जो है, कुछ ये बनाते हैं, कुछ इनके आसपास के लोग बना के रखते हैं। तो ये उस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो आखिर में वही होता है, नतीजा औंधे मुंह गिरने वाला वो दिखाई देता है, एक लगातार मतलब। रवि जी, मुझे लगता है कि कल जब पिक्चर देखकर आएंगे तो हम इस पर चर्चा हाँ, करेंगे। और बिल्कुल। मैं अपना रिव्यू तो कर ही देता हूं, लेकिन उसके बाद भी चर्चा करेंगे कि इतना हाँ, मुफ्त 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 बांटने के बाद भी कितनी जनता पहुंची। ये बिल्कुल। एक मोटा आइडिया तो लग ही जाएगा शुरुआती 2 से 3 शोज का, जब तक हम लोग हाँ, लाइव पर बैठेंगे। तो इस पर चर्चा बिल्कुल। जरूर रहेगी। और ठीक। मुझे लगता है कि आने वाला समय बहुत ज्यादा निर्णायक हो सकता है कि जनता किस तरीके से बिहेव करती है। और इनको ये कब समझ में आता है कि इस तरह के फ्रीबीज भी इनका अस्तित्व बचाने में नाकाम ही रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जनता को अगर सिर्फ खाना खाने जाना होगा तो वो किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। देखिए, किसी भी आप बड़े से बड़े मल्टीप्लेक्स में चले जाएं, वहाँ खाने के ऑप्शन तो लिमिटेड ही होते हैं। अगर मुझे सिर्फ खाने ही जाना है तो मैं तो वैरायटी वाले रेस्टोरेंट में जाऊंगा, जहाँ मेरे को 500 वैरायटी मिलेगी। वही 4 चीजें खाने में सिनेमा घर में क्यों जाऊंगा, जबकि मुझे कंटेंट भी अच्छा नहीं मिल रहा है और खाने के ऑप्शन भी लिमिटेड मिल रहे हैं। भाई, ये बॉक्स ऑफिस की फ्रीबीज में मतलब कोई वोट देके सरकार चुनने जैसा मामला तो है नहीं कि ये हाँ, सरकार हमको 5 साल ये देती रहेगी। आप तो हाँ, हर शुक्रवार आप जाओगे दूसरा आएगा, आप जाओगे दूसरा आएगा। पर हाँ, दर्शक को यहाँ मतलब है कि आप कितना अच्छा सिनेमा देंगे, क्योंकि वो तो हाँ, पैसा खर्चा करके देखने को तैयार है। पुष्पा जितना बड़ा एग्जाम्पल तो मिलेगा ही नहीं आज की तारीख में आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। महंगे टिकटों के बावजूद लोग गए, पहले दिन से गए, दो दो चार चार बार उस फिल्म को देख लिया। तो हम्म। लोग तैयार हैं, आप अच्छा कंटेंट बनाएं। आप फ्री में देंगे तब भी कोई मतलब नहीं है उसको। छुट्टी होगी, टाइम पास करने जो है गर्लफ्रेंड के साथ में, बीवी के साथ में, किसी दोस्तों के साथ में जाना होगा, चला जाएगा, 2 ढाई घंटे बैठ के जो है वो आ हाँ। जाएगा। लेकिन वीक डेज में तो वो कतई नहीं जाएगा। तो आपको खाली ही रखना है थिएटर फिर, और आपकी हम्म। रेपुटेशन और खराब हो जाए। मतलब जब अगर वो कम पैसे में भी देखेगा और उसको पसंद नहीं आएगी, तो लोग यही हाँ, कहेंगे ये तो फ्री में महंगी है। अब फ्री हाँ, में हाँ, महंगी हाँ, हो जाने पे कौन जाएगा? तो सोचिए बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। इज्जत को कितना बड़ा बट्टा लगेगा कि आप फ्री में भी देखने लायक नहीं। हाँ, हाँ, हालांकि हाँ। लगभग वो स्थिति हो चुकी है, और लोग उस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ठीक है, आप अपना मन बहलाने के लिए ये सब जो काम कर रहे हैं करते रहिए। तो इसके बाद तो वही है, जैसे मैंने कहा ना कि गर्दन में टिकट की वो पट्टी डाल के जो है रेल में, बस में, या घर घर जाके वो बचा रह जाएगा। सर आपके यहाँ कितने मेंबर हैं? अच्छा, 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, ये लीजिए प्लीज आइएगा। मतलब वो हाथ जोड़ के आइएगा जैसा जरूर। मामला होता है, वोट देने जैसे होता है, वैसे आप फिल्म देखने आइएगा। तो वो दिन लाने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। और सच्चाई तो यही है कि जो असली मुद्दा है उसको लेके इनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इनको पता हम्म। नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। वो तो इरादा ही नहीं है इनका करने का। अब हम नहीं बिल्कुल, अब सुधरेंगे जिस वाला है मोड हम ये। नहीं सुधरेंगे वाला एटीट्यूड है, तो ठीक है। फिर वो समय सबको सुधार देता है, कल हमने उस पर बात की भी है। फिर समय जो है वो आपको सब लाइन पे ले आता है। अगर आपको वैसे ही करना है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सुधरते हुए तो नहीं दिख रहे हैं, ये बात पक्की है। आज हमारे दर्शक बड़े सजेशंस दे रहे हैं। अभी कन्नड़ा जी। फिल्म है ब्लिंक, उसका सजेशन आ गया है कि आप ब्लिंक जरूर कन्नड़ देखें। मूवी। और ठीक है। अभी इससे पहले भी लोगों ने कई सारे सजेशन दिए जो मैंने स्क्रीन पर शेयर किए हैं। और तमाम लोग अब इस चीज को महसूस कर पा रहे हैं कि जो चल रहा है वो बिल्कुल भी सिनेमा के हक में नहीं है, दर्शकों के हक में नहीं है। और कहीं ना कहीं ये एक थोपने जैसी प्रक्रिया चल रही है कि भाई अब हमारे बाद हमारा बेटा चुनाव लड़ेगा, तो अब हाँ, हमारे वो बाद वही हमारा वही। बेटा जो है वो हीरो बनकर आएगा, भले उसमें कोई गुण हो या ना हो।
और वो तो बिल्कुल लोग लव्यापा में देख ही लेंगे। लव्यापा को तो काफी लोगों ने मतलब अभी से ट्रोल अरे करना शुरू कर दिया। मेरे पास भी आज बिल्कुल कई सारे मैसेज आए थे कि यार ये कितना गंदे दिख रहे अच्छा हैं दोनों साथ में, हाँ हाँ जुनैद और खुशी। तो लोग इस तरह के मैसेज अब भेज रहे हैं, बता रहे हैं लोग, मतलब जिसको कहते हैं ना, लोगों ने खींचना शुरू कर दिया है। देखिए आप भले ही कहिए कि ट्रोल कर रहे हैं पर वो हकीकत कह रहे हैं क्योंकि आपको हकीकत है। आपसे मेरा मतलब जिनके लिए कह रहे हैं उनको पसंद हाँ नहीं हाँ आ रहा होगा तो वो हाँ वही हाँ। अपने ईगो में अपने बबल में कहा अरे ये तो ट्रोल है। वो हम्म, सच्चाई बयान कर रहे हैं जो आप नहीं देखना चाह रहे नहीं हाँ। सुनना चाह रहे वो हकीकत बयान कर रहे हैं। एक बार खुद थोड़ा देख समझ लें तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पर उनको नहीं देखना है। लोग तो सच हम्म, बोल रहे हैं लोग कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तो कल जैसे मैंने कहा आप जैन जी की स्टोरी दिखा रहे हैं। आपका जो लड़का जो है वो 30 साल का है। क्यों जेनजी वाला उसको एक्सेप्ट करेगा भाई आप मुझे बताइए हाँ ना। हाँ 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 हाँ। क्यों उस एग्जैक्ट। लड़की को एक्सेप्ट करेगा फिर। बिल्कुल। तो आपके हीरो हीरोइन कहीं या तो उसी उम्र के लोग लेके आते तो लगता है कि हाँ चलो कुछ कनेक्ट बन रहा है। कह हाँ। कुछ रहे हैं माल कुछ और है रैपर कुछ और है। तो कैसे चलेगा तो मिसमैच है पूरा मामला। और ये बात बिल्कुल सही है। जुनैद और खुशी देखिए पर्सनल कुछ नहीं होता है। हम तो जो देख रहे हैं वो एनालिसिस करते हैं उसको। वो कहीं बिल्कुल। से वो स्क्रीन प्रेजेंस नजर नहीं आ रहा है। ना वो एक्टिंग नजर आ रही किसी एक एक एक्टर के अंदर वो एक अंदर की चमक भी होती है जो दिखाई देती है। बिल्कुल। उसके हाव भाव में दिखती है उसके चेहरे पर दिखती है उसकी आंखों में दिखती है। वो कहीं नहीं दिख रही है। तो बोला ही जाएगा ना भाई और फिर उस पे आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिल्म में। हाँ। ट्रेलर में तो नहीं समझ में आ रहा वो जो गाने आए हैं भाई मतलब अभी क्या बोलूं मतलब उन गानों के लिए पता नहीं किसका सिलेक्शन है वो चीर क्यों बना फाड़ है रही वो है। म्यूजिक की मतलब चीर फाड़ इस है वो। तरह से हाँ हाँ बिल्कुल मतलब बड़ा दुख होता है मतलब इन चीजों को देख करके इस तरह से काम हो रहा है। और फिर उसमें आमिर खान का नाम है ठप्पा लगा हुआ उस पर कि आमिर खान इससे जुड़े हैं। आमिर खान प्रोड्यूसर हैं या आमिर खान का अरे बेटा आमिर मतलब खान उनका तो हाँ खुद ही टूटे पड़े, खुद जुड़ जाएं पहले वो। खुद लाल सिंह चड्ढा के बाद तो खुद ही टूटे पड़े। सही सही चीज है तो समय के साथ बहुत सारी चीजें बदलती उसको समझना पड़ता है आपको वो समझ जाए तो बेहतर है। भाई हो सकता है जुनैद में कुछ और काबिलियत हो वो लड़की खुशी में कुछ और काबिलियत हो वो करें ना भाई किसने कहा है आपसे सिर्फ इसलिए कि देखिए, मेरे पापा एक्टर है इजी माँ इजी मनी एक्टर की है करके जी आते हैं, लेकिन इजी मनी और भी वो बहुत भाई है से भाई काम भाई। हो सकती है अगर आपको काम अच्छे से आता है तो। अरे भाई पर इजी मनी चाहिए ही क्यों सवाल ये भी है। आदत पड़ी हुई है ना। अगर आदत पड़ी हुई है ठीक बात है। तो ये बड़ा गलत है ये मामला जो है। पर अब ठीक है देखिए, हो दो सकता है कुछ कर सकते थे आप हाँ। दो सजेशन आए, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर। एक तो पार्किंग नाम की दक्षिण भारतीय मूवी द अच्छा कपिल्स यूट्यूब शो, हमारे दर्शक हैं उन्होंने देखा है। ये उसको सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को। थ्रिलर फिल्म है, पार्किंग नाम है इसका। और ओके एक और सजेशन आ गया है, मूवी का नाम है कदाचित। ये भी हाँ मेडिकल कदाचित थ्रिलर है। जी जी हाँ 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 तो देखिए, आज हमने बातचीत में ही हमारे दर्शकों ने कितने सारे कंटेंट सजेस्ट कर दिए। तो कोई क्यों जाएगा हाँ। पैसा खर्च करके वो देखने, जबकि यहाँ पर हमारे पास लोग हैं जो बता रहे हैं कि क्या अच्छा उन्होंने देखा हाल फिलहाल में। एक फिल्म है मेरे को याद आया अभी जैसे एक डेढ़ हफ्ते पहले ही देखी थी मलयालम फिल्म है हाँ, किष्किंधा कांडम। किष्किंधा बड़ी कांडम, आप प्यारी बता रहे थे फिल्म मुझे, हाँ मुझे याद है, हाँ हाँ। बहुत अच्छी फिल्म है। वो देखना चाहिए मतलब अच्छी फिल्म है थ्रिलर है इंटरेस्टिंग है वो। मतलब अगर ये ओटीटी पर नहीं आई होती तो बॉलीवुड के लिए तो बड़ा आसान था कि यार तुरंत राइट्स खरीद लो अगले साल ये फिल्म बनाएंगे हम। इसका जेरोक्स अगले अब साल ही निकालेंगे। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सारे मामले रास्ते बंद हो गए हैं। तो वो फिल्म भी देखी जा सकती है। तो रवि जी, आज की चर्चा काफी अच्छी रही। हमने बताया लोगों को कि किस तरह से फटे हाल बॉलीवुड जो है मुफ्त में सिनेमा दिखा रहा है, और किस तरीके के दिन है हाँ कि फिल्म जबरदस्ती दिखाने के लिए फ्री टिकट्स बांटे जा रहे हैं। सिनेमा के लिए कितना बड़ा ये खतरा है। आगे भी जुड़ेंगे आपके साथ, डिस्कस करेंगे। कल का दिन देखते हैं जरूर स्काई हम फोर्स क्या हाँ रहता है। और ठीक बात है। आप भी जब कोई वेब सीरीज वगैरह कोई देख लें तो आप बताइएगा जरूर, तो उसके बारे में बात हाँ करेंगे। मैं इधर वेब सीरीज नहीं देख पाया हूँ कुछ दिनों से। करता जी। हूँ वापस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा मुझे। जी। जी ओके जी, थैंक यू, मिलते हैं थैंक यू, आपसे गुड जी नाइट। थैंक गुड नाइट।